हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन जो है हम पिछले क्लासेस में जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन में जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी उस इक्वेशन में हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स भी उस इक्वेशन में हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वर्ड में डिफाइन कर लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। कि डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन कंटेनिंग एन independent variable dependent variable and independent variable, dependent variable and derivative of dependent variable is called a differential equation। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है डिफरेंशिएशन हो, दैट मीन्स डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट हो, तो ऐसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव उस इक्वेशन में प्रेजेंट हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। देखें यहाँ पे कि ये हमारा जो है क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसमें जो है y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है प्रेजेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और dy अपॉन डी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और x y प्रेजेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से देखें कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। इस टाइप का इक्वेशन ये भी हमारा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है, और dy अपॉन डी एक्स और सेकेंड डेरिवेटिव जो है y का, डिपेंडेंट वेरिएबल का सेकेंड डेरिवेटिव भी इसमें प्रेजेंट हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसमें जो है उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो। किसका डेरिवेटिव? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी उस इक्वेशन में प्रेजेंट हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी हमारा एक डिफरेंशियल
इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर, समझ गए आप कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, और डिपेंडेंट वेरिएबल y का जो है डेरिवेटिव dy/dx या d2/dx², ये भी हमारा जो इक्वेशन में प्रेजेंट हो तो है, ऐसा इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, क्लियर कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है जिस इक्वेशन में प्रेजेंट हो तो ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, कि इस टाइप का इक्वेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, अब देखें कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब देख रहे हैं कि ये जो है एक टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/x + 5y = e⁻x। इसमें क्या है कि हमारा जो है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल dy/dx है। इस एग्जांपल में देखें कि हमारा जो है सेकंड डेरिवेटिव जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसका आर्डर अलग अलग होता है, आर्डर और डिग्री अलग अलग होता है। तो चलें देखें कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है आर्डर और डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री क्या है। नोट कर लें इसको कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डिफाइन कर लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी उस इक्वेशन में प्रेजेंट हो तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री हम कैसे डिफाइन करें? ठीक है, कि वो जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका आर्डर और डिग्री हम कैसे बताएं कि किस आर्डर और डिग्री का वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर जो है क्या होता है? ठीक है, अभी हमने जो भी एग्जांपल लिया था उसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसमें कि फर्स्ट डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का दैट मीन्स dy/dx प्रेजेंट था, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी था जिसमें कि d2y/dx² था। ठीक है, तो ऐसे जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि थर्ड डेरिवेटिव भी डिपेंडेंट वेरिएबल का हो सकता है, फोर्थ डेरिवेटिव भी हो सकता है, तो इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें जो है आर्डर क्या होगा और उसका डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहले देखें कि आर्डर जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करें कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in a differential equation is called the order of differential equation। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्या आपका कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर जो होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होता है उसका हाईएस्ट जो आर्डर होगा वही जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कहलाता है। देखें इसमें क्या है, सपोज करें कि इस तरह से d2y/dx² प्लस 5y = e⁻x एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको आर्डर इसका क्या है? तो आर्डर क्या है इसका? हमने क्या बताया आपको कि जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y/dx² प्लस 5y = e⁻x में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसका जो है
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या है ये? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y का जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, अब तो ऑर्डर क्या कहलाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है 2 होगा, क्योंकि ये 2 बार इसको हम डिफरेंशिएट किए हैं। y को जो है हम 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं। दैट मीन्स जो y है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इस इक्वेशन में प्रेजेंट है। इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू e टू द पावर x, इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। क्लियर? अब देखें क्वेश्चन कि d3y बाई dx क्यू प्लस d2y बाई dx स्क्वायर का द पावर 4 प्लस dy अपन dx प्लस 5y इज इक्वल टू द पावर x। सपोज करें कि इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो बाय डेफिनेशन इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव dy अपन dx, d2y बाई dx स्क्वायर, d3y बाई dx क्यू ये प्रेजेंट है, इसलिए ये इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है हमें ऑर्डर डिफाइन करना है। अब ऑर्डर को हमने क्या बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट होता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो अब देखें इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? तो हाईएस्ट क्या है? d3q बाई dx क्यू। 3 बार जो है इसको y को डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें 2 बार किया गया है, इसका सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर कहलाता है। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हुआ? 3 होगा। क्लियर? तो हम जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें यह देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस इक्वेशन में कौन सा प्रेजेंट है। तो जितना जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। अब फर्स्ट में क्या था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट था, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या था? d3। सेकेंड में देखें इसमें d3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है y का प्रेजेंट है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है? 3। क्लियर? तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हमने जो है डिफाइन किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री कैसे डिफाइन करें, कि डिग्री क्या है। तो डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें अब डिग्री हम देखें क्या होता है कि डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री कैसे डिफाइन करें कि डिग्री क्या है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। चलिए इसको वर्ड में डिफाइन कर लें कि द पावर ऑफ द highest order derivative, highest order derivative occurring in a differential equation differential equation is called the degree of
डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जितना पावर होगा वही उसका जो है डिग्री कहलाएगा। चलिए देखें एग्जांपल लेकर के कुछ क्वेश्चन समझें इसको। क्या आया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें हमें देखना है कि डिग्री क्या है। ठीक है, तो डिग्री के लिए हमने बताया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होगा वही हमारा जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये देखें कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें, यहाँ पे dy अपन dx है, यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर है। तो हायर जो है हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर है। अब d2y बाई dx स्क्वायर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है, तो 1 है। तो इसका हमारा डिग्री क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर हम ऑर्डर डिफाइन करना हो तो ऑर्डर के लिए हमने अभी बताया था आपको कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है 2 हो गया और डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर कि डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने आपको बताया कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर है। अब इसका पावर क्या है, 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 हो गया। क्लियर। अब देखें इसी तरह से d3y बाई dx क्यूब का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई dx स्क्वायर का 4 प्लस dy अपन dx का 5 प्लस 5y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये हमारा जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें देखें कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। ठीक है, चलिए देखें इसमें कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो अभी हम डिग्री आपको बता रहे हैं कि डिग्री क्या है। तो डिग्री के लिए हमने क्या बताया कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढिए क्या है। ये dy अपन dx है, ये d2y बाई dx स्क्वायर है, ये d3y बाई dx क्यूब है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ, d3y बाई dx क्यूब। तो यहां से अगर ऑर्डर हम पीछे डिफाइन किए थे तो ऑर्डर हम लिख सकते हैं कि क्या है, 3 है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। डिग्री में हमने आपको बताया कि जो हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। अब इसका पावर क्या है, 2 है, मैक्सिमम पावर, तो यही डिग्री होगा 2। क्लियर। अब इसका जो है पावर नहीं, इसका पावर नहीं, क्योंकि हाईएस्ट तो सबसे पावर क्या है, ये 5 है। लेकिन हमने क्या बताया है डेफिनेशन में आपको कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका मैक्सिमम पावर, तो d3y बाई dx क्यूब का पावर मैक्सिमम हमारा यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है इसका डिग्री होगा 2। ठीक है, और ऑर्डर हो जाएगा 3। क्लियर कि डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर के उसमें जो है हम ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करें कि ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा और डिग्री क्या होगा। क्लियर। अब चलें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि डिफाइन या फिर डिफाइन ऑर्डर, फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका है कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका गिवन है, अब इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करना है कि क्या होगा। ठीक है, फाइंड आउट करना है या डिफाइन करना है। अब चलिए एक एक जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और उसमें जो है हम डिफाइन करें कि उसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5 dy अपन dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ऑर्डर दिखाना है और डिग्री दिखाना है। ऑर्डर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑर्डर को हमने डिफाइन किया था कि ऑर्डर जो होता है हमारा क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव which contains
ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा जो है क्या होता है कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर जितना प्रेजेंट हो डिपेंडेंट वेरिएबल का उसी को ऑर्डर बोलेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, एक है dy अपन dx, एक है d2y बाई dx स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब इसका हमें डिग्री फाइंड आउट करना है। तो डिग्री के लिए क्या हमने बताया था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका मैक्सिमम जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 1। क्लियर। अब इसी तरह से और डिफरेंशियल इक्वेशन ले। अब मान लीजिए कि इस तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी हमने डिफाइन किया कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव भी डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेजेंट है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री और ऑर्डर डिफाइन करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। अब देखें इसके लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट में है। किसमें है, अंडर रूट में है 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स। तो जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है, अगर जो है अंडर रूट में हो, स्क्वायर रूट में हो, तो उसको जो है पहले हम हटाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम साइड चेंज करें और यहां से अंडर रूट में जो हमारा जो डी वाई अपन डी एक्स प्रेजेंट है इसको पहले हटा लें। ठीक है, अब देखें अब यहाँ पे कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर लें इसको। हमने इसको स्क्वायर कर लिया तो क्या हो गया, यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया, तो 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी क्लियर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा साइड चेंज करें। अब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और डी वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक टर्म है और एक यहाँ टर्म है डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा इंटू डी वाई बट डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, -2xy डी वाई अपन डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। क्लियर, हमने साइड चेंज कर लिया और साइड चेंज करके कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये मिल गया आपका एक्स स्क्वायर -1 डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर -2x बाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर, उसको जो है हमने जो है स्क्वायर रूट हटाया यहाँ पे, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर -2x बाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखें कि हमें इसमें जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डिफाइन करना है कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर जो है हमने बताया आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, एक ही है डी वाई बाई डी एक्स है। क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर हो गया 1। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री के लिए हमने बताया कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका मैक्सिमम पावर, तो इसका मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गया 2। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री जो है डिफाइन करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखें जिसमें कि ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करें। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा गिवन है और उसमें हम ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है। क्या है क्वेश्चन आपका कि 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स
का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू के इंटू d2y/dx²। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन कि 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू के d2y/dx²। इसमें हमें डिफाइन करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि अगर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है स्क्वायर रूट में हो तो स्क्वायर रूट सबसे पहले जो है रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे स्क्वायर कर दे बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहां पे एलएचएस साइड में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू d2y/dx² का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या बताया कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर स्क्वायर रूट में है तो सबसे पहले उसको रिमूव कर लेते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे 3/2 दैट मीन्स 1/2 है, स्क्वायर रूट में है, तो इसको हमने रिमूव कर लिया। अब 1/2 है तो 1/2 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, तो क्यूब हो गया। अब यहाँ पे हम देख लें कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन था वो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन कि 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू d2y/dx² का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें आर्डर डिफाइन करना है। तो बाय डेफिनेशन आर्डर क्या होता है, हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव जो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट हो। तो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव देखिए इसमें क्या है, एक है dy/dx फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव है, एक है d2y/dx²। तो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, d2y/dx²। दैट मीन्स इसका आर्डर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर। अब डिग्री क्या होगा, डिग्री के लिए हमने बताया था कि हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर होता है, हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव ये है d2y/dx² और कहीं भी नहीं है d2y/dx², और इसका पावर क्या है, 2 है। तो इस इक्वेशन का आर्डर 2 और डिग्री भी क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर। देख लें कि इस टाइप का जो है अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो जिसमें कि स्क्वायर रूट प्रेजेंट हो तो सबसे पहले जो है स्क्वायर रूट को ही रिमूव करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड से, और उसके बाद हम देखते हैं कि हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव क्या है। अगर हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव डिफाइन है दैट मीन्स उसका आर्डर जो है वो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव ही हो जाएगा, और उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा बार जो है हमारा जो है वो आर्डर हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो उसमें जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है वही जो है डिग्री होता है। तो इसमें एक ही जगह d2y/dx² प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो पावर होगा वही क्या होगा, डिग्री कहलाएगा। क्लियर, नोट कर ले। तो इस तरह से जो है हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को के आर्डर और डिग्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देख लें, और क्वेश्चन देख लें। अगर सपोज करें कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन अभी तक हमने जो बताया जिसमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x था और डिपेंडेंट वेरिएबल y था और उसका जो है डेरिवेटिव dy/dx प्रेजेंट था, ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं जिसमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई दूसरा हो, डिपेंडेंट वेरिएबल कोई दूसरा हो और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको देखें कि d2x/dt², ठीक है, प्लस ds/dt का क्यूब प्लस t इज इक्वल टू 0। अब देखें यहां पे क्या है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या है, t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, s क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ds/dt क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव है, और d2s/dt² क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव और ये सेकेंड आर्डर। क्लियर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है अगर डेरिवेटिव भी उस इक्वेशन में प्रेजेंट हो तो ऐसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है हमें आर्डर और डिग्री डिफाइन करना है। अब आर्डर के लिए क्या होता है, आर्डर के लिए हमने क्या बताया आपको कि जिस
डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर कहलाता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो जो है डेरिवेटिव है, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया ऑर्डर का, तो सेकंड हो गया। तो सेकंड मींस ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 हो गया। अब इसका डिग्री हमें डिफाइन करना है। तो डिग्री के लिए क्या हमने बताया कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या है इस इक्वेशन में, d2s/dt²। इसका जो पावर होगा तो इसका पावर क्या है 1 है, दैट मीन्स इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा। क्लियर। तो इस तरह से ऑर्डर और डिग्री हम डिफाइन करते हैं। क्लियर, नोट कर लें। अब देखें एक और क्वेश्चन देखें जिसमें कि ऑर्डर और डिग्री हमें डिफाइन करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन कि y इज इक्वल टू dy/dx प्लस 5/dy/dx। इस तरह का जो है हमें हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्या है y इज इक्वल टू dy/dx प्लस 5/dy/dx। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव जो है प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू, अब यहां से एलसीएम ले लें dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इंटू dy/dx इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक। अब साइड चेंज करके लिख लें तो dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx प्लस 5 इज इक्वल टू। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो मिल गया dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है। ऑर्डर के डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं कि ऑर्डर जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें क्या है dy/dx है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया। अब डिग्री क्या है, अब देखें कि dy/dx जो है दो जगह है, एक यहां भी है एक यहां भी है। तो हमने डिग्री में क्या बताया कि हाईएस्ट पावर जो होता है, तो यहां पे dy/dx का पावर क्या है 2 है, यहां पे dy/dx का पावर क्या है 1 है। तो जो डिग्री होगा वो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका क्या है 2 है। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 और डिग्री 2 हो गया। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करते हैं। क्लियर, नोट कर लें। अब चले एक इंपॉर्टेंट नोट देखें कि किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो डिफाइन कर सकते हैं लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा। एक ऐसा इंपॉर्टेंट जो है सिचुएशन है जिसमें हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो डिफाइन कर सकते हैं लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए उस चीज को हम नोट करें और याद रखेंगे कि इस सिचुएशन में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है हम ऑर्डर तो डिफाइन कर सकते हैं लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या है कंडीशन? इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस in case of differential equations involving one or more terms of the form e to the power dy/dx log dy/dx sin dy/dx cos dy/dx etc. then degree is not defined। ठीक है, किस सिचुएशन में लिख लें, इसको नोट कर लें और इसको याद रखेंगे कि इस सिचुएशन में जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो है डिफाइन नहीं होगा। कब डिफाइन नहीं होगा?
कि जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टर्म, इसमें से कोई भी एक टर्म या एक से ज्यादा टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, यही टर्म, ऐसे टर्म यूज हो, तो उस कंडीशन में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं होगा, केवल ऑर्डर डिफाइन होता है। क्लियर? कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में e टू द पावर dy/dx हो, log dy/dx हो, sin dy/dx हो और cos dy/dx हो, तो उस कंडीशन में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइन होगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा। नोट कर ले। अब इस टाइप का क्वेश्चन देख ले। अब हमें क्या करना है, डिग्री और ऑर्डर डिफाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब इसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आपका गिवन है कि d के पावर 4 y/dx4 प्लस साइन d3y/dx³ इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? गिवन है कि d4y/dx4 प्लस साइन d3y/dx³ इज इक्वल टू 0 हो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करें। तो ऑर्डर के डेफिनेशन से हमने आपको बताया आपको कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। क्लियर? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 4 है। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का जो है हमारा प्रेजेंट है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। ठीक है, इसमें 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक थर्ड ऑर्डर का, एक फोर्थ ऑर्डर का, तो हाईएस्ट क्या होगा? 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। अब डिग्री क्या होगा? तो डिग्री के लिए हमने अभी आपको बताया कि इस सिचुएशन को याद रखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इस तरह का अगर क्वेश्चन में हो, e to the power dy/dx, log dy/dx, sin dy/dx, cos dy/dx एटसेट्रा, यहां पे क्या प्रेजेंट है? sin d3y/dx3। दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है उसका अगर हम क्या लिए हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल, तो उस कंडीशन में इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 4 होगा लेकिन डिग्री नहीं होगा। इस सिचुएशन को याद रखेंगे। ठीक है, अब इस तरह का और क्वेश्चन देख लें। मान लीजिए कि आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि d2y/dx² प्लस y² इज इक्वल टू e टू द पावर dy/dx। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन से तो हम जानते ही हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर डिफाइन करना है, डिग्री डिफाइन करना है। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में देखें, इसमें डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? तो एक तो डेरिवेटिव आपका dy/dx, एक है d2y/dx²। तो जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? d2y/dx² है। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब इसका हमें डिग्री डिफाइन करना है। तो अभी हमने आपको बताया कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में e टू द पावर dy/dx हो, log dy/dx हो, sin dy/dx हो, cos dy/dx हो एटसेट्रा, इस तरह के टर्म्स एक भी प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, तो उस सिचुएशन में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस इक्वेशन का ऑर्डर तो डिफाइन होगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? अब देख लें, इस तरह का और क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि d2y/dx² का 3 प्लस साइन dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इस तरह का हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें हमें ऑर्डर डिफाइन करना है। तो ऑर्डर क्या होगा? इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हाईएस्ट, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और डिग्री, अब देखें, अब यहाँ पे जो है मिस्टेक आप नहीं करेंगे कि इसका जो है डिग्री चूंकि 3 है, तो अभी पहले हम पीछे बता चुके हैं कि जो हाईएस्ट पावर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। तो यहाँ मिस्टेक से आप लिख दें कि इसका डिग्री भी क्या होगा? 3 होगा। नहीं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखें कि क्या कहीं इस तरह का टर्म भी है क्या? e टू द पावर dy/dx, log dy/dx, sin dy/dx, cos dy/dx एटसेट्रा, इस तरह का अगर टर्म है तो इसमें डिग्री डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? इस बात को आप जरूर चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि डिग्री का हमने जो डेफिनेशन दिया है
कि जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री होगा। आप धड़ाक से यहाँ पे देखें कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हाइएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री हमने 3 लिख दिया। ऐसा नहीं, आप ध्यान से उसको देखेंगे क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप के टर्म्स तो नहीं है। अगर इस टाइप के टर्म्स हैं दैट मीन्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर तो डिफाइन होगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को जाना, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर? और भी क्वेश्चंस जो है आप बुक से लिख करके और उसका आर्डर और डिग्री डिफाइन कर लेंगे, हमने बताया आपको, और इस आधार पे आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।